बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। किसी भी नंबर का, किसी वैल्यू का आप किस तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आज हमने देखना है। तो हमारे पास दो मेथड हैं, एक डिवीजन मेथड है और दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड है। तो हमारे पास ये फैक्टराइजेशन मेथड में और डिवीजन मेथड में किस किस टाइप के नंबर्स आएंगे, तो इसको हम डिस्कस करते हैं पहले कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स टू फाइंड स्क्वायर रूट। ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। पहला हमारे पास है नेचुरल नंबर्स, यानी कि सिंपल आपके पास काउंटिंग नंबर्स आ जाएंगे जिनका आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रैक्शन नंबर, यानी कि जिसमें बटे वाले नंबर्स आ जाएंगे। हमारी जुबान के अंदर जो सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि बटन वाले नंबर्स हैं, ये बटे वाले हैं, इसमें डिवीजन आ जाती है। तो इसमें ऊपर वाला नंबर हमारे पास क्या कहलाता है, न्यूमरेटर, और नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो ये दोनों होंगे, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों नंबर हमारे पास कौन से होंगे, नेचुरल नंबर ही होंगे, लेकिन हमारे पास ये होंगे बटे में। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल नंबर। तो ये डेसिमल नंबर्स के अंदर आप देखेंगे तो ये हमारे पास इसमें पॉइंट होता है। ये वाला नंबर क्या होता है, हमारे पास होल नंबर होता है, और ये वाला डेसिमल पार्ट होता है। और नेक्स्ट ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास कहलाता है डेसिमल पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि विच इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। एक मशहूर मकूला है कि कानून तोड़ने के लिए भी आपको कानून का पता होना ज़रूरी है। तो हमारे पास इसलिए कि आपको परफेक्ट स्क्वायर, जो ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, आपको उनका पता लगाने के लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर्स हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास वो नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर जो किसी और नंबर का स्क्वायर हों, ऐसे नंबर जो किसी और नंबर का क्या हो, स्क्वायर हों। जैसा कि हमारे पास 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 9 हमारे पास 3 का, 16 4 का, 25 5 का, 36 6 का, 49 7 का, 64 8 का, 81 9 का, और 100 ये हमारे पास 10 का स्क्वायर है। ठीक हो गया। तो ये 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100 ये वाले जो नंबर्स हैं हमारे पास, ये क्या कहलाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। तो ये वाला भी और पांचवा पॉइंट ये था कि ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे कि हमारे पास 5 किसका स्क्वायर है, किसी का भी नहीं है। 7 किसका स्क्वायर है, किसी का भी नहीं है। 8 किसका स्क्वायर है, किसी का भी नहीं है। लेकिन अगर मैं 9 कहता हूं तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है, हमारे पास 4 का स्क्वायर है। ठीक है। तो हमारे पास ये था, हमने ये 5 ऐसे नंबर, ऐसे टाइप्स हैं, ये वो नंबर्स हैं जिनका हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजन मेथड। क्या है डिवीजन मेथड हमारे पास, कैसा है, ये ना आपने ज़रा वो फुली कंसंट्रेटेड हो गया इसको समझना है, क्योंकि ये अगर आप इसको कंसंट्रेशन के साथ समझते हैं तो ये हमारे पास कोई मुश्किल मेथड नहीं है, बहुत इजी मेथड है। तो आप इसको अभी इंशाल्लाह ताला आप इसको समझ लेंगे। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि क्वेश्चन की तरफ। 6 to 5 हमारे पास नंबर दिया हुआ है, तो आपने सबसे पहले ना इनकी पेयरिंग करनी होती है। यहाँ जैसा कि हमारे पास यहाँ पे 6 to 5 दिया हुआ है, तो आपने इधर से पेयरिंग करनी होती है। ये पहले दो नंबर के जोड़े बना ले। ये वाला नंबर 1 बच गया तो इसको वैसे का वैसे रहने दे। तो अगर हमारे पास है 4096, अगर हमारे पास ये नंबर है तो आपने इधर से पेयरिंग स्टार्ट कर देनी है। ये दो पेयर, ये दूसरा पेयर, ये पहला पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया। ठीक हो गया। तो अब हमने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। ये ऑड नंबर के लिए, ये इवन नंबर के लिए। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर ली, इसकी पेयरिंग कर ली। कहाँ से की हमने, लेफ्ट टू राइट नहीं है, राइट टू लेफ्ट। तो हमने की है, हमने राइट टू लेफ्ट इसकी पेयरिंग कर ली। उसके बाद हमारे पास क्या है, 6 है, 6 बच गया है। ये देखें, ये तो पेयर है ना, जोड़ा है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक नंबर है हमारे पास बच गया। अब आपने क्या करना है, आपने 6 के हवाले से आपने ये ऐसा नंबर ढूंढना है, ऐसा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है जो हमारे पास 6 से छोटा हो। ठीक है। वो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास, देखें अगर हम 9 की बात करते हैं तो ये 6 से बड़ा है, और 4 की बात करते हैं तो ये 6 से छोटा है। तो हमारे पास 4 है। 4 हमारे पास किस तरीके से आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 to the 4 हमारे पास आ गया। तो हमारे पास ये हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 आ गया। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, और ये पूरा का पूरा कंप्लीट का कंप्लीट पेयर आपने जो है वो नीचे राइट कर लेना है। इसको ऐसे नहीं करना कि 2 पहले आपने लेके आना फिर 5 लेकर आना, ऐसे नहीं। और इधर भी 2 3 6 नहीं करना आपने। ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास सिंपल डिवीजन नहीं है, बल्कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये तो 6 में से 4 गया, 2 आ गया हमारे पास, इस तरीके से ये पेयर आ गया। अब हमारे पास ये इधर क्या है, जो नंबर ये 45 कैसे आ गया। आपने क्या करना है, 2 को आपने 2 में ही, अगर इधर 2 लिखा है तो 2 ऐड कर देना है, 3 है तो 3 ऐड कर देना है। यानी कि जो वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी हुई है ना, उसके अंदर वही वैल्यू आपने ऐड कर देनी है। तो 2 + 2 हमारे पास 4 हो गया। अब 4 के साथ आपने कोई एक ऐसा नंबर लगाना, ये हमारे पास कोई ऐसा नंबर होगा जिसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 2 to 5 आए या 2 to 5 से छोटा है। तो अब हम देखते हैं कि हम अगर
4 के साथ 4 लगाते हैं तो हमारे पास 88 आ जाता है, यानी कि 2 to 5 से बहुत छोटा है। अगर 4 के साथ 5 लगाते हैं तो ये तो एग्जैक्टली 2 to 5 आ गया, लेकिन अगर 4 के साथ 6 लगाते हैं तो हमारे पास 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें एक प्रॉपर्टी ये है कि आपने जो भी वैल्यू आपने लगानी है 4 के साथ, चाहे आप 4 लगाएं, 5 लगाएं, 6 लगाएं, जो भी वैल्यू लगाएंगे, तो फिर आपने ये नहीं करना कि उसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं है। जो आप वैल्यू आप इसके साथ 4 हो गया 5 लगा रहे हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ 4 लगा रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ 6 लगा रहे हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने ये देखा 4 के साथ 5 लगाएं तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 to 5 हमारे पास वैल्यू आ जाती है। 2 to 5 हमारे पास वैल्यू कहां से आई थी? 5 लगाने से। तो 5 हमने यहां भी राइट किया और यहां भी राइट कर लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 45, 5 द 2 to 5, इनको माइनस किया, आंसर 0 आ गया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो आंसर था वो अब क्या आ गया, ये रिमेनिंग 0 आ गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 25। तो ये 6 to 5 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 25 आ गया। तो ये शॉर्टेस्ट मेथड है, किसी भी आप अगर वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये बहुत शॉर्ट मेथड है। ठीक है, बस इसको ज़रा समझना होता है। आपने ये 2-3 बातों का ख्याल रखना है। पहली बात ये है कि यहाँ पर जो आपने नंबर आपने फाइंड आउट करना है 2, 3 द 6 नहीं करना, बल्कि आपने परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। परफेक्ट स्क्वायर कैसा नंबर ढूंढना है जिसको आप उसी से ही ऐसा नंबर ढूंढना है जो इस वैल्यू से छोटा हो। ठीक हो गया। जैसे कि इधर 6 था तो 6 से छोटा हमारे पास 4 है। अगर इधर 9 होता है तो वैसे आप 9 डायरेक्ट 9 ही ले लेते। ठीक हो गया। यहाँ पर 9 ले लेते तो वो किसका स्क्वायर होता है, 3 3 इधर 9 हो जाता है हमारे पास। ठीक है, इधर फिर हम 3 को 3 में ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे आगे 6 हो जाता है। ठीक है, फिर अप टू सॉन प्रोसेस चलता। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास कैसा मेथड है, ये फैक्टराइजेशन मेथड भी इसे कह देते हैं या इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक हो गया। यहाँ इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। अब हमारे पास ये नंबर है हमें 6 to 5। 6 to 5 का आपने क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। फैक्टराइजेशन आपने क्या करनी है, कैसे करनी है, 6 to 5 है, आप इसे डिवाइड करें। 6 to 5 है, लास्ट नंबर खुद बता रहा है कि ये किससे डिविजिबल होगा। तो ये हमारे पास डेफिनेट बात है कि ये 5 से डिवाइड होगा, तो आप 5 से डिवाइड करें। 5 1 द 5, आप 1 इधर कैरी कर लेंगे, ये 10 हो जाएगा। 5 2 द 10, 2 इधर हमारे पास बच जाएगा, तो ये 25, 5 5 द 25। ठीक हो गया। तो ये 1 to 5 आ गया। फिर 1 to 5 को आप मजीद कटिंग करेंगे 5 के साथ, 5 to the 10, फिर 2 बच गया, 2 को 5 के साथ लिखेंगे तो ये 25, तो 5 5 द 25, तो 5 5 द 25 और 5 1 द 5। तो इस तरीके से ये सारे के सारे नंबर 5 आ गए हमारे पास। तो अब इन्हीं सारे के सारी वैल्यूज़ को आप उठाएं और इधर इसके अंदर पुट कर दें। पुट करने के बाद आपने देखेंगे इन 2 नंबर्स का आपने एक अलग पेयर बना लिया, इन 2 नंबर्स का अलग पेयर बना लिया। हमने स्क्वायर टाइप में इसे लिखना है ताकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे के उलट होते हैं, एक दूसरे के हमारे पास इन्वर्स होते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो देखें हमारे पास ये इसका स्क्वायर, हमने स्क्वायर कॉमन ले लिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गया। 5 5 द 25, यही हमारे पास आंसर आ गया। अगर आप देखेंगे तो हमने दोनों मेथड से जो क्वेश्चन सोल्व किया है तो इससे भी हमारे पास आंसर 25 आया, इससे भी आंसर हमारे पास 25 आया। इसका मतलब ये है जो हमारे आंसर्स हैं ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है क्या। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था कि स्क्वायर रूट आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट हमारे फाइंड आउट करने के 2 मेथड हैं, एक डिवीजन मेथड है, दूसरा हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है। और इसके अलावा आपको पास ये 5 नंबर्स हैं, इनमें से हमने जस्ट 6 जो आज की एग्जाम्पल के अंदर देखा है वो नेचुरल नंबर देखा है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं देखा। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।